Hey, hello guys. Welcome back to channel. Today we are going to start a new concept of your macroeconomics, which is belonging to money and banking. So without delay, go further the video. How's the जोश? हाँ जी, जोश को बरकरार रखिएगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये वन शॉट वीडियो है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को देखिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमें देखने को मिला है कि कुछ दिनों से जो चैनल है बिल्कुल डाउन गया है और बच्चों का कोई सपोर्ट नहीं दिखने की वजह से हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है और हम भी नहीं कर पाए बिकॉज हमारे एग्जाम थे और हम प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस थोड़ा सा अगर डिले हो तो मैनेज कीजिएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए इस सेशन के लिए टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करने का। लेकिन जितना हो सके जो 12th क्लास के बच्चे हैं और जल्दी ही हम 11th क्लास के बच्चों के लिए भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। सो आपको जितना हो बताइएगा बच्चों को, ताकि हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अपना जो फर्स्ट टॉपिक है, जो आपका मनी का कंसेप्ट है, उसके रिगार्डिंग। सो हम एक सीक्वेंस के वे में चलेंगे, जो भी रिलेटेड हेड है उस तरीके से आपको जो है पता भी नहीं लगेगा कि किस तरीके से ये सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल कम टाइम में हम इस टॉपिक को सॉर्ट आउट करेंगे आज, ठीक है। वैसे तो आपको पता होगा कि मनी होता क्या है, पता होगा, सभी को पता है मनी क्या होगा। लेकिन जब एग्जाम में आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा, वैसे भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो, कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो एमसीक्यू ऐसे हो जाएगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एमसीक्यू शॉर्ट करने में, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि आपको पहले कंसेप्ट बिल्डअप करना चाहिए, फिर आप एमसीक्यू की तरफ जाइएगा, ठीक है। और हम भी अपनी तरफ से तैयारी पूरी करवाएंगे आपकी, ठीक है। लेकिन गाइस सपोर्ट आपका जो है नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हमारा जो है कॉन्फिडेंस डाउन होने से और हम वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा ये रहता है कि बच्चे अगर नहीं कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो हम इतनी क्यों मेहनत करें, किस तरीके से ऐसा फील होता है, पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन देखो, कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि भी आपको कौन सा टॉपिक के रिगार्डिंग चाहिए है सेशन, या कहाँ पर हमारी जो मिस्टेक है, कुछ इस तरीके से बताइए तो हमें पता लगे, हम इम्प्रूवमेंट कर पाए, ठीक है। क्योंकि आप तो मेंबर बन चुके हैं ना अब की बार इस चैनल के। सो नए नए बच्चे हैं और उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं, मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। अलग अलग चैनल पे कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। सभी का जो एक मेन मोटिव है कि आपको अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में दिलाने का। क्या हो गया, वीडियो ब्लर हो रही है आई थिंक। हाँ, वीडियो ब्लर हो रही है। हाँ, अब क्लियर है, ठीक है गाइस। हम स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया टाइम। तो वैसे मनी होता क्या है ना। आप बोलोगे मैम बताओ तो आप, मनी होता क्या है, ठीक है। मनी होता है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। कि एक ऐसा मीन्स ऑफ एक्सचेंज जो सभी एक्सेप्टेड करते हैं उसको आप मनी बोलेंगे, ठीक है। एक काम और करना गाइस, अपनी नोटबुक साथ में रखिए और अपना पेन साथ में रखिए। देखो, अगर आप नोटबुक और पेन के साथ राइट डाउन करेंगे, देखो हम भी तो आपके साथ राइट डाउन कर रहे हैं। अगर हम नहीं करेंगे, हम भी तो आपके पीडीएफ से आपको पढ़ा सकते हैं। किस लिए कर रहे हैं हम ऐसा, कि बच्चों को ऐसा फील ना हो कि भाई वो पीडीएफ मैडम ने बना दी है और वो शेयर कर देगी। देखो, वीडियो हम अच्छे से बना रहे हैं और आपको इसीलिए टाइम दे रहे हैं कि आप साथ के साथ नोट डाउन कर सके। देखो, नोट डाउन करोगे तो आपके माइंड में छपेगा, ये पता लगेगा आपको कि ये क्या होता है, आपके हैंड्स को भी पता रहेगा। देखो, हालांकि आपके एग्जाम में आपको राइट डाउन नहीं करना है पेपर, लेकिन फिर भी आपको जो है मेमोरी बेस होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू क्यों दिया जाता है, कि मेमोरी बेस हो। अगर आपका मेमोरी बेस्ड नहीं रहेगा, आप राइट डाउन नहीं करोगे, तो आपके मेमोरी में चांसेस कम हो जाएंगे रिकॉल करने का, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप पेन कॉपी साथ में लिए और नोट डाउन करते रहे हमारे साथ। हम भी तो कर रहे हैं ना, तो उठाइए पेन कॉपी। हाँ, उठा लियोगे आपने, हम टाइम दे रहे हैं आपको उठाने का। जल्दी से कीजिए, जल्दी से। हाँ बिल्कुल, गुड 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 गुड। हाँ चलिए, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम हो गया है। मनी इज, लिखिए साथ में लिखिए, मनी इज
एनीथिंग। हम बोल सकते हैं कि मनी सब कुछ है, किस टर्म में है, विच इज, हाँ विच इज, पता नहीं वीडियो पॉज होगी, कर रहा है क्या काम कैमरा, हाँ कर रहा है। विच इज जनरली, क्या बोल रहे हैं, जनरली के बाद लिखेंगे जनरली एक्सेप्टेड बाय, हाँ जी जनरली एक्सेप्टेड बाय, क्या था क्या था, क्या था, मैंने जो बताया था, रिकॉल करो माइंड में, हाँ आ गया होगा याद, लिखो, मीन्स ऑफ एक्सचेंज। अब बोलोगे आप मैम एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है इसका, देखो आपको पता है कि पहले बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम यानी कि जैसे कि कहते हैं ना वस्तु विनिमय, शुद्ध हिंदी में मतलब है वस्तु विनिमय, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट के बदले हम प्रोडक्ट एक्सचेंज करते थे, जैसे कि किसी को गेहूं की जरूरत है और किसी को जूते की जरूरत है, तो वो गेहूं वाला जो है जूते को देता था और गेहूं परचेज करता था, तो इस तरीके था, एक दूसरे को जो है अपने जो भी गुड्स हैं वो देते थे, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, और इसी के कारण जो है एक सिंपल वे में जो है मनी नाम का एक टर्म लिया गया, जिससे कि इजीली हम एक्सचेंज कर पाए। ठीक है, अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप बोल सकते हैं मैम एक बार वीडियो बनाइएगा कि बार्टर सिस्टम है क्या, या किस तरीके से उसके क्या क्या डिमेरिट्स थे, तो हम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो कंसेप्ट बोला गया है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, हम उसके बेसिस पर आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है गाइस, इससे आगे लिखिएगा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बाद में, देखो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो फिर आप एमसीक्यू में कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। एमसीक्यू में आपको जो है वर्ड लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर करता है बोर्ड। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि आपके मार्क्स जो है 90 अबव आए, और कोई भी ऐसा टॉपिक हमारे तरफ से ना छूटे कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, लिखो 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 साथ में, कोई बात नहीं, मेजर ऑफ प्राइस या वैल्यू आप यहां बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वैल्यू। साथ के साथ रिकॉल करते रहे, हम बोल रहे हैं तो आप भी बोल बोल के लिखे। ठीक है, पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक है, बोले कि हाँ भाई हमारा बच्चा काम कर रहा है, इस तरीके से। फिर हम बोल सकते हैं कि स्टोर ऑफ वैल्यू। अब वैल्यू क्या होता है ये तो आपको पता है, लेकिन किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है, वो है आपका यहाँ पर बैंक। बैंक आपकी जो मनी है उसको स्टोर करता है। एग्री करते हो या नहीं करते, करते होगे, अरे मैं आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, हम इतनी डेप्थ में बता रहे हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपको। ठीक है, आगे लिखिए, वीडियो पता नहीं क्या हो रही है, ब्लर हो रही है, कोई बात नहीं। एंड मीन्स ऑफ, हाँ जी स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं, हाँ तुम्ही से बात करी हूँ, कभी बोलो मैम आप लिखते रहो मजा आ रहा है हमें, तो बस बस हम स्क्रीनशॉट लगा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ समझ रहे होगे, समझ रहे होगे बिल्कुल। क्या बोला था हमने, हाँ मीन्स ऑफ डेफर्ड, आपके बुक में यहां पर स्टैंडर्ड बोला होगा, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब आप बोलोगे मैम ये डेफर्ड पेमेंट क्या, अरे क्रेडिट के बेसिस पे बोल रहे हैं, अरे उधार, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अगर किसी को अब भी बार्टर सिस्टम नहीं समझ में आया तो एक सिंपल सा वर्ड आप ये लिखिए कि कॉपी में नोट डाउन करिए ना साइड में, कि जहां पर आपको पैसे की जरूरत ना पड़ते हुए आप जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट मनी यूजिंग। अब बोलोगे मैम क्या यूजिंग करना, अरे गुड्स की बात की गई है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, और जो भी हम जैसे जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना नोट डाउन, उसी तरीके से। अब ये पेज जो लेफ्ट हो गया, देखो 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 ये रहा, हाँ ये लेफ्ट हो गया ना कॉपी का, हाँ तो इसको ज्यादा कंजूसी ना करते हुए कि कहीं इसी पे लिख ले, नेक्स्ट पेज को यूज कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में आया, या ये नोट्स प्रिपेयर हो रहा आपके साथ के साथ, ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आई कोई भी टॉपिक पे, या
आपको अपनी लैंग्वेज में कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर कोट करना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर स्पेस होगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको फिर प्रॉब्लम आए प्रिपरेशन में, ठीक है, इसीलिए। हाँ जी, देखो ले लिया, न्यू पेज ले लिया ना। हाँ बिल्कुल, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब बोलेंगे बुक में भी बहुत सारा लिखा होगा ना आपके, तो इसीलिए हम आपका जो है कम करें इसको, ठीक है। अरे नोट्स की प्रिपरेशन में समझ गए होगे ना। फंक्शन ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, या आप लिख सकते हैं कि मनी हैज ओवरकम। किससे ओवरकम हुआ, किससे ओवरकम हुआ? अब अपने सेल्फ क्वेश्चनिंग करो भाई, किससे ओवरकम हुआ? अरे ड्रॉबैक थे, किसमें ड्रॉबैक थे? किसमें? बार्टर सिस्टम, जिसके बारे में इतनी देर से बात भी कर रहे थे यार, थोड़ी देर पहले, उसकी बात करें। कुछ बार्टर सिस्टम में, ठीक है, साथ के साथ कुछ बार्टर सिस्टम में ड्रॉबैक रहे होंगे, उसकी बात की गई। तो अब हम फंक्शन ऑफ मनी की बात करते हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं, फटाफट, वीडियो ज्यादा लेंथी ना करेंगे हम, ठीक है। फिर बोलोगे मैम ने पता नहीं क्या बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अरे लो क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या इसमें की पॉइंट्स बता दें, क्या पूरा का पूरा बुक की तरह नोट डाउन करे? अरे की पॉइंट्स बता देते हैं ना, बुक में भी होगा। हाँ एक काम और करा करो गाइस, जैसे आपको पता लग जाता है कि हम प्रीमियर डाल देते हैं, या आपको पता लगता है कि मैम ये टॉपिक अभी पढ़ाने वाली है, ठीक है, या इस टॉपिक का ये पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, तो उससे पहले आप अपनी बुक में ना एक बार रीड आउट करो। हाँ हम इसलिए बोल रहे हैं, कहीं पर भी देख लेना ऑफलाइन क्लास में, कभी ऐसा नहीं होता कि आप आते हो एक दिन का काम नहीं किया और फिर आते हो, फिर नहीं स्टडी की ना और कुछ, और ना ही जाने के बाद, ऐसे थोड़ी ना, वीडियो देखने से थोड़ी ना काम चलेगा, ठीक है। उससे पहले भी हम आपको बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन वे में पढ़ाएंगे आपको। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आप पहले क्या कीजिए, बुक को पहले स्टडी कीजिए, उसमें क्या क्या बताया गया है, फिर आपको पता लगेगा कि आपके कौन सा पॉइंट में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और फिर आप वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे ना। हाँ बिल्कुल, फिर उसके बाद में क्या करना है, दोबारा से उस बुक को रीड आउट करना है। जो भी पॉइंट्स में आपको फिर कंफ्यूजन होती है, आप राइट डाउन करेंगे कमेंट सेक्शन में कि मैम ये पॉइंट पर हमें प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं होगा कि आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, आपको फीडबैक जरूर मिलेगा, ठीक है। और ऐसा कोई भी पॉइंट हम आपके लिए छोड़ेंगे नहीं कि आपको समझ में ना ही आए और आपको कमेंट करना पड़े कि मैम हम ये टॉपिक समझ में नहीं आया। लेकिन फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में वीडियो के रिगार्डिंग। देखो भाई, आपका हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो लेस चांसेस है कि हम वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत डाउन चला गया भाई, सच्चाई है ये। 11th वाले के लिए करेंगे फिर हम, या तुम्हारे लिए करेंगे फिर हम, रिवीजन वीडियो नहीं डालेंगे। हाँ ऐसा ही होगा, इतना सारा प्लान किया हुआ है ना तुम्हारे लिए कि इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, और फिर कोई रिस्पॉन्स ना मिले ना, बहुत प्रॉब्लम आती है, इतना दुख होता है पूछो मत। चलो कोई बात नहीं, अब हम बता रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। हाँ क्या है ये, एज ए मनी हैज ए क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस। आपको पता है कि ये जनरल एक्सेप्टेंस है, हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है इसको, करा या नहीं करा। इट कैन बी यूज टू मेक द पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन गुड्स एंड सर्विसेज, आप बोल सकते हैं, सिंपल वे में लिख रहे हैं हम। हाँ यूज्ड फॉर, हाँ अरे ये वीडियो का पता नहीं क्या हो रहा है, यूज्ड फॉर पेमेंट, किसके लिए, किसके लिए यूज किया जा रहा है, ट्रांजेक्शन के लिए। किस चीज का ट्रांजेक्शन, किस चीज का ट्रांजेक्शन? अरे गुड्स एंड सर्विसेज का। अब बताओ ये हेड आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताया है। अब ये भी पता होगा ना किसको यूज करना है, मनी को। हाँ अब बोलोगे मैम पता नहीं कैसे बता रही है। समझ में आ रहा होगा। सेकंड पॉइंट लिखिए, लिखिए भाई लिखिए, मेजर ऑफ वैल्यू, किस तरीके से, या लिखिए यूनिट ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ ठीक है,
क्या है इसमें, सिंस द मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल, आपको पता है, तो यहाँ पर हम बात करें आगे कि ये एक कॉमन नेम के फॉर्म में काम करता है, जो गुड्स और सर्विसेज को एक्सप्रेस किया जा सकता है व्हेन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी। कि अगर हम ये देखते हैं कि वैल्यू ऑफ जो भी है आपका मनी है उसको एक्सप्रेस करते हैं हम, तो किस उसे क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं। हाँ लिखो लिखो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या लिखना है, अरे लिख रहे होगे ना, बिल्कुल। वैल्यू ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का भी दो मतलब है, या तो आप इसे समुदाय बोल सकते हैं, समुदाय यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, या आप यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को बात करते हैं कि जहां पर वहां की इनकम के सोर्सेस के वे में बात करते हैं, ठीक है। अरे उनकी क्या है, उनकी अर्निंग किस तरीके से है, किस तरीके से वो गुड्स को परचेज करते हैं या नहीं कर पाते हैं, किस पर्टिकुलर एरिया में किसी गुड्स का क्या प्राइस है, और उसकी बात की गई है यार। वैल्यू ऑफ कमोडिटी, इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसे बोलेंगे प्राइस। आज तो बोलोगे मैम आपने ज्यादा ही क्लास ले लिया हमारी अरे लेनी पड़ती है कभी कभी। फिर क्या बोल रहे हैं हम, आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ वेरियस कमोडिटी इट बिकम वेरी इजी टू फाइंड आउट एक्सचेंज रेशियो बिटवीन देम। और इसके बाद में हम आसानी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सचेंज रेशियो। ये देखो, ये आसानी से आप एक्सचेंज रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बोलोगे मैम एक्सचेंज रेशियो क्या है, अरे बताते हैं। पहले यहाँ पे ऊपर लिखो फाइंड आउट। अब भैया बोलो मैम पता नहीं क्या क्या पॉइंट लिखवा रही है ना। फाइंड आउट क्या है, जैसे कि कोई भी आप, अरे चॉकलेट मान लो, आप गए किराने की स्टोर पे यानी कि शॉप पे गए, आपने बोला कि हमें ना 20 रुपए की चॉकलेट चाहिए, अरे 100 की मान लो, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो बोल रहा है नहीं हम इस चॉकलेट को कितने की देंगे, 150 की देंगे। और अगर आप मार्केट में गए होंगे और वही चॉकलेट सेम ब्रांड की अगर आप खरीद के आए होंगे मार्केट में, कोई भी चॉकलेट का एग्जांपल दे रहे हैं हम, ठीक है, और वही चॉकलेट अगर आप मार्केट से खरीद के लाए होंगे, वहां पर आपको कितने की मिली होगी, 120 की मिली होगी, सपोज कर लो ना, ठीक है। तो कितने का मार्जिन ले रहा है शॉपकीपर, माइनस कर दो, अरे यार 150 में 120 माइनस करोगे कितने बचे, 30 रुपीज का कौन कर रहा है मार्जिन, आपका शॉपकीपर। ये क्या है, ये रेशो आप पता कर रहे हैं ना, है ना। ये कौन सा है, ये मार्केट प्राइस है, अरे नहीं, यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं लागू होगा, ठीक है। अरे सिंपल सा बता दिया आपको, यहाँ पे नहीं आएगा ये कंसेप्ट, ठीक है। आगे आपको पता लगेगा, मैं बता दूंगी। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, स्टोर ऑफ मनी। मनी को कैसे स्टोर किया जाता है, लिखो एक सिंपल सा पॉइंट लिखो, पर्सनल बैंक अकाउंट। हाँ शॉर्टकट नहीं भाई ये लिखो बस, पर्सनल बैंक अकाउंट, जहां पर हम किसके लिए करते हैं, वेल्थ फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हम जो है अपनी वेल्थ को क्रिएट करते हैं। वेल्थ क्या होता है, अरे बता रहे हैं, धन क्या होता है, अरे पैसा एक एक वर्ड को बता रहे हैं कि कहीं कोई बच्चा ऐसा हो जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, आसानी से समझ पाए एक एक कंसेप्ट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखो साथ के साथ, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। हमने यहाँ पे बताया था क्या होता है ये डेफर्ड पेमेंट, लिखो अंडरलाइन करके, उधार, एक तरीके से उधार आपने जो पेमेंट की होगी, ठीक है, उसकी बात की गई है। यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हैज बिकम द लाइफस्टाइल ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम।
आज के टाइम पर जो है एक लाइफ साइकिल का काम करती है आपकी कौन सी, क्रेडिट। ठीक है, अगर क्रेडिट नहीं होगा तो कई बार ऐसा होता है ना भाई, पैसे नहीं होते बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास, ओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, आप ऐसे बोलोगे। अरे कई बार ऐसा होता है कि ट्रांजेक्शन जो है थोड़ा सा क्रेडिट बेसिस पर परचेज किया जाता है, किससे, सप्लायर से, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये एक बार परचेज किया रॉ मटेरियल, फिर बाद में हमने परचेज करना अगले मंथ, अरे एक दो महीने का ले लिया, फिर बाद में उसको पेमेंट कर दी, इस तरीके से बात की गई है। तो एक लाइफ साइकिल का काम करती है। साथ के साथ एग्जाम्पल को माइंड में कोट करते रखो, हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिगार्डिंग बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादा इजिली समझ पाओ आप। फिर क्या बोला है हमने, तो वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, ये इसमें इन्वॉल्व है। फिर है मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ये तो आपको पता ही है ना। फिर है मोर ड्यूरेबल देन अदर कमोडिटी। चलो लिखो, इसमें जल्दी जल्दी लिखो, क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। साथ के साथ लिखो, फिर आप बोलोगे मैम आप भी शॉर्टकट यूज कर रहे हो हमारी तरह। अरे नहीं कर, कॉमर्स वाले हो ना तुम, ज्यादा शॉर्टकट यूज करते हो। फिर है मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस। फिर मोर ड्यूरेबल, किस तरीके से ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल यानी कि, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो भाई, सही समझ रहे हो, लंबे समय तक। ऐसा तो है नहीं ना कि चावल है आपने स्टोर करके रख दिए और कितने महीने तक, हाँ ये भी रखो माइंड में, अरे 6 महीने तक ही मान लो, सिंपल सा एग्जाम्पल, वो स्टोर करके रख दिए तो क्या होगा, वो उसमें खराब भी आ जाएगी ना किसी प्रकार से, क्वालिटी उसकी डाउन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मनी में ऐसा थोड़ी ना है, कंपेयर करके बता रहे हैं आप, हम आपको बार्टर सिस्टम के तरीके से। ठीक है, मोर ड्यूरेबल फॉर द अदर कमोडिटी, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट पेज पलटो जल्दी से, पलट लिया, हाँ हमने भी पलट लिया। चलो जल्दी जल्दी से, ज्यादा टाइम हो गया ना। फिर है फोर्थ पॉइंट आपका, मनी सप्लाई। आप बोलोगे मैम ये कहाँ से टॉपिक उठा दिया, ये भी फंक्शन में इन्वॉल्व है ना, ये सोचोगे, नहीं, यहाँ पर हमने बोला है ना सप्लाई ऑफ मनी, ये भी लिखा होगा आपने साथ के साथ। ठीक है, ये फंक्शंस भी हमने बात की है, किसके फंक्शंस है ये, आप सेंट्रल बैंक के फंक्शंस मत मान लेना, ये मनी के फंक्शंस की बात की गई है। हाँ ठीक है, ये अलग टॉपिक है, कभी उसमें इन्वॉल्व कर दो, हमारी तरह लिख दो आप भी फोर्थ पॉइंट, फिर आपको कंफ्यूज हो जाओ मैम क्या था वो। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, क्या है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में आप लिखेंगे पब्लिक at a particular point of time, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी मनी है उसकी बात की गई है। टोटल वैल्यू ऑफ मनी, टोटल, अरे टोटल कितना है, ये गवर्नमेंट का काम है, उनको पता होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना वैल्यू है मनी की, आरबीआई को पता होता है। और यूनिट ऑफ अकाउंट क्या बोलते हैं जिसे, करेंसी ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी कंट्री। फेथ मनी, फेथ मनी, अरे लिखो लिखो लिखो, ये भी पूछ सकते हैं, बैटरी डाउन हो गई। क्या होता है, गवर्नमेंट जो है आपका डिक्लेयर कर देता है लीगल टेंडर, किस तरीके से, जो आपके जो है नॉर्मल जो है फिजिकल कमोडिटी है उसको बैकअप नहीं किया जाता, यानी कि उसको जो वो पैसा है वो वापस नहीं दिया जाता। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है, लिखो लिखो, क्या करती है गवर्नमेंट, डिक्लेयर्ड, हाँ गवर्नमेंट डिक्लेयर टेंडर, कौन सा टेंडर, लीगल टेंडर। गवर्नमेंट डिक्लेयर लीगल टेंडर
और किस तरीके से जो आपको लिखो लिखो नोट फिजिकल कमोडिटी हो गया ये पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली बैंक्स, लिखो बैंक्स आपके दो प्रकार के हैं, शो हो रहा है ना, हाँ। कौन सा है? एक तो आपका है कॉमर्शियल बैंक्स। कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए हम आपको इतना आराम आराम से बता रहे हैं ना, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना आपको एग्जाम में, पता नहीं लगेगा कहाँ से क्या पूछ लिया। कमर्शियल बैंक में यहाँ पर आरबीआई भी इंक्लूडेड, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ आएगा। इसका सेकंड नेम है सेंट्रल बैंक का, आरबीआई। देखो शो हो रहा है ना। फटाफट से बात करते हैं कि ये कमर्शियल बैंक क्या होता है। टॉपिक से नहीं हटेंगे हम, माइंड में रिकॉर्ड रखना है अपनी क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग किस तरीके के डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन, मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑन, क्या एम है? अर्न प्रॉफिट। लिखो जल्दी से पॉइंट, क्या लिखेंगे आप? फंक्शन ऑफ ये भी देखना पड़ता है ना कैमरा कभी साथ के साथ में, फोकस को कर देना। लैंडिंग लोन, लोन को लैंडिंग करने के लिए एम क्या है इनका? प्रॉफिट को इंक्रीज करना। आसानी से ध्यान रहेगा। यह आपका कमर्शियल बैंक का इंट्रोड्यूसिंग, अरे मीनिंग आप बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पता होगा, ये लिखूं? पता होगा। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ इस तरीके के एग्जाम्पल है कमर्शियल बैंक में, ठीक है। हम फटाफट से डिफाइन कर देते हैं कि ये है क्या, इसके फंक्शंस। क्या बात कर रहे थे हम? फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, क्योंकि इसमें इतना टॉपिक है नहीं, आपको पूछा नहीं हुआ है कमर्शियल बैंक का फंक्शन, पूछा हुआ है शायद नहीं, किसका पूछा हुआ है? सेंट्रल बैंक का पूछा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, टॉपिक को दौड़ा रहे हैं। और क्या दौड़ाएंगे ही, प्रॉब्लम ना ही आए आपको एग्जाम में, इसीलिए। क्या क्या है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट? अब बोलोगे मैम किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को? सिंपल सा फिगर बनाए, यहाँ यहाँ इजीली आपको प्रॉब्लम ना ही आए। तो ये है पब्लिक से, ये है पब्लिक, ये है आपका बैंक। पब्लिक में जो पब्लिक है वो बैंक में क्या करती है? डिपॉजिट। क्या डिपॉजिट करती है? इतना तो पता ही होगा, अमाउंट को, ठीक है। फिर ये जो बैंक है ये पब्लिक को क्या देता है? बोरोइंग, एक और आ रहेगा यहाँ पर रेट, बोरोइंग रेट, यानी कि हर एक बैंक का अलग 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 रेट होता है भाई। किसी बैंक का 4% होगा, किसी का 3% होगा, इस तरीके से, ठीक है। आप भी जो भी बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो उसके रिटर्न में आपको जो है कुछ रेट इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। साइड में लिख लो 4% रेट लाइक, ठीक है। तो फटाफट से बता देते क्या है इसमें, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जैसे कि आपका वो है करंट अकाउंट, आपको पता है करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया होगा बिल्कुल। फिर है सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जहां पर आपका लेट जो है रेट है वो लो होगा, ठीक है, इंटरेस्ट का। फिर आपका फिक्स डिपॉजिट जहां पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिसे आप एफडी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे एडवाइजिंग लोन, एडवांसिंग लोन है, ठीक है। क्या उसमें
गलती से बोला कभी। क्या है उसमें, लॉन्ग टर्म लोन है, जैसे कि आपका एक जो है साल से ज्यादा के लिए है। डिमांड लोन, कोई भी स्पेसिफाइड आपका टाइम नहीं है, किसी भी टाइम पे आप इसको ले सकते हैं। फिर आपका है शॉर्ट लोन, ठीक है। शॉर्ट लोन जो है 1 साल से कम के लिए होता है। फिर आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है, यानी कि आपके बैंक में अगर अमाउंट कम है, जैसे कि आप सपोज करिए अगर बिजनेसमैन के लिए है ये फैसिलिटी, कभी आप बोलो कि हमारे बैंक में है ऐसा, भाई हम आपको चेक इश्यू कर देते हैं, कितने का, 1 लाख का, और आपके बैंक में कितनी है, 5,000 है, इस तरीके से। ऐसा नहीं होगा, बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी बेसिकली दी जाती है। फिर है डिपॉजिट बिल ऑफ एक्सचेंज, कि डिपॉजिट बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे कि आपका क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें, बिल रिसीवेबल है, चेक है, इस तरीके से। फिर एजेंसी फंक्शन, फटाफट बता रहे हम। एजेंसी फंक्शन इसमें आपका जो है ट्रांसफर ऑफ फंड्स वगैरह है, कि एक बैंक से दूसरे बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, फंड्स को कलेक्ट कर सकते हैं, डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह है, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसको, सिक्योरिटी को। फिर हम बात कर रहे हैं आपका इनकम टैक्स कंसल्टी, ठीक है। यहाँ पर आपका कस्टमर एंड अनदर जो है रिलेटिंग इनकम टैक्स से हेड है ये। फिर है लेटर ऑफ रेफरेंसेस, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इंफॉर्मेशन के बात की गई है बैंक जो आपको प्रोवाइड करता है। फिर है जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जो जनरल यूटिलिटी में क्या है, लॉकर फैसिलिटी है, ट्रेवल्स हैं, चेक है, ठीक है। और आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है, जो बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट इंटरनेशनल सेलिंग वगैरह में यूज की जाती है। बेसिकली कोई भी स्पेसिफाइड क्रेडिट वर्थीनेस होता है कस्टमर के बिहाफ पर। हाँ जी, देखिए यहाँ पर आपका जो है बेसिकली टॉपिक हमने जो है कवर कर दिए हैं, फंक्शंस बता दिए हैं आपको कमर्शियल बैंक के। और जैसे कि आपका मनी क्रिएशन है वो वगैरह हमने इतना नहीं बताया, ठीक है, या बताएं, चलो बता देते, चलो वो इसके बाद बता देते हैं, सेंट्रल बैंक के बाद, क्योंकि इसी से फिर रिलेटेड हेड हो जाएंगे ना। यहाँ पर हमने जो है फटाफट बता दिया फंक्शंस, तो वहां पर आपको फिर एक पूरा नोट्स बता देंगे किस तरीके से क्रिएशन ऑफ मनी होता है, ठीक है। यहाँ पर भी टॉपिक है आपका इन्वॉल्व। अरे दिखा देते हैं आपको, ऐसा कैसे, हवा में थोड़ी ना कर रहे हैं कुछ भी। देखो ये रहा, ये रहा पॉइंट, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके से वो इश्यू करता है, किस तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करता है। जैसे ही ये समझ में आएंगे है आपको, वैसे ही ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम तो नहीं लगाया ना हमने। पता नहीं गाइस, यहाँ पे लाइट का इश्यू आ गया है, और इसीलिए हमें यहाँ पर जो है सेशन को सम अप करना पड़ेगा। देखते हैं अभी फोन के टॉर्च से हो जाए तो। ठीक है। और हल्का सा आया तो है लाइट, फिर भी जो है बैटरी भी बिल्कुल डाउन है, और वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे हम आगे, ठीक है। तो कीप इट वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय गाइस। लेकिन हम जल्द ही आपको जो है इसके आगे का कंसेप्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।